नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई संगठन में चर्चा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए निर्णय। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व अन्य प्रदेश भारत के उपस्थित समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों सदस्यों राष्ट्रीय स्तरीय बैठक भोपाल में नेशनल मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर प्रदेश व राष्ट्रीय आदिवासी कोर कमेटी के गठन हेतु सर्व आदिवासी समाज से प्रदेश से 10 पदाधिकारी सदस्य सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। आदिवासी के लिए पृथक जनगणना कॉलम कोड प्रपत्र की मांग को लेकर विभिन्न प्रदेशों से आए सभी के द्वारा सहमति प्रदान किया गया। देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों को आदिवासी समाज अपने संविधान के लिए लड़ मरने को तैयार है। देश की मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में हो रहे अन्याय अत्याचारियों पर लगाम कसे नहीं जाते अथवा तत्कालीन कार्रवाई नहीं किया जाता तो समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा अपनी चट्टानी ताकत के साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लामबंद हो गए। हम भारत देश के समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों को एकजुटता, एक छतरी नीचे खड़े होने का, कांधे से कांधा मिलकर चलना, समता मूलक समाज बनाने पर सहमति जताई गई। कहीं न कहीं अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आपके चिंतन मंथन जारी है, उसके बाद भी ये घटनाएं नहीं रुक रही है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, इस देश में जो आदिवासियों की का जो जनप्रतिनिधि है, जो संसद में बैठा है और विधानसभा में बैठा हुआ है, और ये भी कहा जाए कि देश का राष्ट्रपति और राज्यपाल भी हमारे आदिवासी समुदाय के बैठे हुए हैं, उनके इतना होने के बावजूद भी इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लग पा रही है। तो इसी सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोगों ने एक फैसला किया है कि देश के समस्त प्रदेशों के जो आदिवासी हैं, जिसमें जो सक्रिय सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे संगठनों को पूरे देश में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, एक समन्वयक मंच के तहत हम एकजुट करने का एक प्रयास है और हर प्रदेशों में इस प्रकार की बैठक हो रही है। और जितने भी हमारे प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है, मीडिया में भी आता रहता है। संवैधानिक अधिकारों का भी शोषण हो रहा है और जो भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनका इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, तो उसमें भी कहना चाहिए अमेंडमेंट हो के सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब सामाजिक तौर पे हम लोग संघर्ष करने के लिए एक ताकत बनाएं और देश में एक बड़ी ताकत बन के हम उभरें, और जो ताकतें हमें कहना चाहिए कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है उनके लिए हमको संघर्ष करना है, इसके लिए तैयारी चल रही है। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो जी, वो बात करती है आदिवासियों की, जी, बात करती है उनके समाज कल्याण की जी, लेकिन देखा जाता है कहीं ना कहीं वो मतलब जो खबरें आती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जी। सिर्फ क्या उनकी जो घोषणा सिर्फ मात्र घोषणाएं हैं या सिर्फ? देखिए, 75 सालों से जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने आदिवासियों का वोट का अधिकार ही लिया, कहना चाहिए लॉलीपॉप दे के लेते रहा है और वोटों के लिए ही हमारा इस्तेमाल होते रहा है। अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आज भी वही क्रम चलते आ रहा है। बहुत सारी घोषणाएं होती है, बहुत सारे हर सरकार बोलती है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, उनके विकास के लिए कार्य करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन वो तो धरातल पे दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आदिवासी समाज भी इस बात को समझने लगा है, कहीं ना कहीं लिटरेसी आ रही है, संवैधानिक अधिकारों को भी जानने लगा है और जितनी भी परिस्थिति है उन सारे चीज़ों का विश्लेषण कर आज हम यही निर्णय लेने पहुँचे हैं कि अब केवल आदिवासी समाज अपने लिए खुद संघर्ष करेगा और उसको संघर्ष करने के लिए एक ताकत एकजुट कर रहा है, और उसी प्रयास में हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं, जिसमें अनेक प्रदेशों से हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं और हमारे यहाँ के भी जो सक्रिय सोशल वर्कर हैं और सामाजिक संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं लोगों को हमने बुलवाया था और वो सारे आ चुके हैं। कई पार्टियों में समाज के लोग हैं, ऊंचे पदों पर मौजूद हैं जी, उसके बाद भी उनकी खामोशी क्या समाज के खिलाफ जा रही है या जो सरकार बैठे उनके दबाव पर खामोश है? देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना हम लोगों के लिए ये है कि संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें देखिए एक नारा दिया था कि आपको इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन पार्टी करवा रही है, पार्टी कैंडिडेट दे रही है, पार्टी पैसा खर्चा कर रही है, वो कैंडिडेट जो जा रहा है उन्हीं के मतलब का कैंडिडेट को वो चूज़ करती है और जो एक्चुअल जो कहना चाहिए योग्य व्यक्ति है उसको कभी वो टिकट नहीं देती है। और यही कारण है कि हमारा समाज राजनीति में जा तो रहा है, उसे पोजीशन दे दी जा रही है लेकिन पावर नहीं मिल रहा है। आज देश के राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति सोच लीजिए कि आदिवासी है, मणिपुर की घटना को लीजिए, वहाँ पे भी राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश की है, वो भी आदिवासी है।
उसके बावजूद भी इतनी घृणित कार्य वहाँ पे हुआ है अब, और उसके बाद भी वहाँ रोक नहीं, 3 महीने तक लगातार चलते रहा, अभी भी चल रहा है। तब क्या बोलें इसके लिए? इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? समाज को, इसके लिए पार्टी को, या सरकार को, या जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको? देखिए, बैठा हुआ व्यक्ति वो तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, उसके साथ सरकार जो ब्रांडिंग करके अपना मतलब हासिल कर रही है वो भी जिम्मेदार है, मैं ये मानता हूँ। सर, अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति यही है कि हम देश में एक राष्ट्रीय मंच को सजोने जा रहे हैं। एक माला में हम जितने भी प्रदेश में आदिवासी हैं उनको पिरोने जा रहे हैं, और एक ताकत का एक कहना चाहिए संचार हम वहाँ पे करने जा रहे हैं। उसी की हमारी ये रणनीति है, और उसी रणनीति के तहत ये हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी रणनीति। आप गुजरात की राजनीति को देश के लिए एक कहते हैं कि मॉडल शो कर रहे हैं। गुजरात के दम पे ही आज पूरे देश पे दबाव बना जा रहा है। गुजरात का नाम लेके ही समाज को दबाया जा रहा है। गुजरात का नाम लेके ही आज पूरे देश में सांस लेने व्यक्ति की गिनती हो रही है। किस ऊपर देख रहे हैं आज, कहाँ है आपका समाज और कहाँ है आपका देश? पहले तो मैं बिल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो सामाजिक संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम भाई वसावा, आज हम एमपी भोपाल में आए हैं 27 तारीख को। तो यहाँ आदिवासी समन्वय समिति द्वारा देश के सभी आदिवासी समाज अलग अलग संगठन है उसको एक करने का जो प्रयास आदिवासी समन्वय समिति भारत करा है उसको हम धन्यवाद देते हैं। और आपने जो बात किया है कि भाई गुजरात का जो मॉडल है, ये गुजरात से सीएम बने फिर पीएम बने, तो हम कहना चाहते हैं मोदी साहब को कि मोदी साहब आप पीएम बने, हमको कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी जो आपने तकलीफ किया है ना कि पूरे देश के हमारे आदिवासी समाज पर जो शोषण किया आपने, और आपकी सरकार ने जो किया, और सबसे बड़ी जो गलती आपने मणिपुर का जो किया, हमारी बहनों को नंगा घुमा के निविस्त्र करके उसको परेड करवाया। हम पूरे भारत देश का आदिवासी इतना क्रोधित है कि आप ईवीएम से जीत रहे हैं इलेक्शन। अगर आपकी ताकत हो, आपकी बीजेपी सरकार की ताकत हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, आपका तालुका पंचायत का एक सदस्य नहीं भारत देश में आएगा, गुजरात में नहीं भारत देश में एक सदस्य नहीं आएगा। वो हमारे आदिवासी समाज का हमारा चैलेंज है। और हमारा आदिवासी समाज से जो एमपी और एमएलए बन के जो गए हैं और जो पार्टी की दलाली और भरवागिरी करते हैं, उसको भी हम कहना चाहते हैं कि समाज आपको नहीं छोड़ेगा आने वाले दिनों में। इसीलिए संभल जाओ, सुधर जाओ और घर वापसी कर दो, उसमें आपका भलाई है, और समाज के साथ रहो और समाज आपको बख्श देगा। वो हम पूरे भारत के लोग आक्रोश में हैं, और हमारा समाज शांतिप्रिय है। अगर हमारा समाज में आक्रोश आ गया तो बिरसा मुंडा की क्रांति पर जब आए जाएंगे ना, तो देश छोड़ को आपको चला जाना पड़ेगा, वो भी आप लिख लेना। बस इतना कह सर, उनके खिलाफ बोलना यानी कि राष्ट्र के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ बोलना यानी कि देशद्रोही के खिलाफ साबित होता किस बनता है? हमारे जो आदिवासी समाज को कहीं का नहीं छोड़ा। हम तो कहीं बार हमारे पे तो 32 केस बीजेपी वालों ने कर दिए, और गुजरात की कोई सेंट्रल जेल हमने काटी। हम केस से नहीं डरते हैं, और हमारा जो आदिवासी समाज वो भी केस से नहीं डरते। हम तो हमारे सर पे एक कफन बांध के निकले हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा आदिवासी समाज के युवा वर्ग अभी बाहर निकल गया है। आप समझ जाओ, हम शांत शब्द में आपको बोलते हैं, जितने भी हमारे जो मनुवादी लोग हैं उसको बोलते हैं। आप देशद्रोह कौन किसको बोलते हैं? भारत देश के हम मूल मालिक है। देशद्रोह का गुना आप पे लगा सकता है, लेकिन क्या करें, हमारी कमनसीबी है। पूरे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था में आप लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में आप लोग बैठे हैं, सभी चाबी आपके पास है। जब हमारे आदिवासी समाज पे जो शासन का चाबी आ गया, तो वापस आपको जहाँ से आए थे वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। वो हम लोग कहना चाहते हैं। जय आदिवासी, जय जो। एक सवाल लेते सही और कहना चाहिए कि वास्तविक जो लड़ाई शुरू हुई है आपसे शुरू होती है। सर, इतना होने के बाद भी आज भी लड़ाई जारी है। देश की 77 साल होने के बाद भी आज भी लड़ाई जारी रही है और लोग लड़ रहे हैं। आखिर सर ये समाज कब जीत पाएगा? देखिए, आदिवासी समाज 1947 15 अगस्त 1947 से पहले ज़्यादा मजबूत था, ज़्यादा एकजुट था। और अपने संघर्ष जो आप झारखंड से आप देखें हैं कि ज़मीन का सुरक्षा का कानून सबसे पहले झारखंड में 1908 में पारित हुआ, और एसपीटी एक्ट पारित हुआ। जो एसपीटी एक्ट में ज़मीन वहाँ कोई खरीद बिक्री नहीं होता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। भारत देश में निश्चित रूप से आज़ादी के बाद जो पार्टियां बनी, तो निश्चित है कि आदिवासी
अलग अलग पार्टियों में बट गए और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। उसके बाद जब पंचायती राज आया तो रहा साहब वो भी संगठन हमारा जो है समाज चकनाचूर हो गया, क्योंकि पंचायत में तो आपस में लड़ गए, भाई भाई में लड़ गए, पति पत्नी में लड़ गया। तो निश्चित है कि भारत देश में आदिवासी इस लोकतंत्र का जो वोट का महत्व को नहीं समझ पाया। इसी कारण जो है जो हमारी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हमारा जल जंगल ज़मीन को लूटता रहा है। चूँकि हमारा मानना है कि जल जंगल ज़मीन है तो आदिवासी है, और जल जंगल ज़मीन खत्म तो आदिवासी खत्म। तो इसलिए तो मुझे इसको बचाने के लिए जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, मैं झारखंड में अगर देखेंगे तो विद्रोही विद्रोह हुआ। मैंने 1775 में तिलका मांझी का, 1831-32 में कोल विद्रोह जो है वीर बुधु भगत का, फिर 37-38 में पोटोहो का, 1855-56 में सिद्धू कान्हू का, उसके बाद नीलम्बर पीतम्बर का, फिर आपको बिरसा मुंडा का जो है 1900 में ये अंतिम, बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग समझे हैं कि जल जंगल ज़मीन है तब हम जीवित हैं। तो इसी को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसी के लिए हम लोग जो है एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। सब प्रयास तो कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, चर्चा चल रही हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी जो आपकी तरफ देख रही है, आशा निगाह से देख रही है, उनकी आशाएं कब पूरी होंगी या अभी से देखते देखते रह जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज आप हमारे पास करो या मरो की स्थिति है, तो हमको तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से निर्णय लिया है कि करीब करीब जो 800 हमारे समुदाय, जो मोदी के अनुसार 800 लोग हैं, लेकिन हमारे अनुसार और जो अनुसूची में नहीं है वो 300-400 बाहर हैं, सब समुदाय को हम लोग एकजुट करके हम लोग निश्चित रूप से ये लड़ाई लड़ेंगे। और 2024 का जो मोदी का रथ है उसको आदिवासी समाज जो रोकने का काम करेगा। तीसरी बार वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये आदिवासी हम लोग तय करेंगे और इसके लिए हम लोग जो है काम करेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग के रथ रोकने की शुरुआत किस प्रदेश से कर रहे हैं आप? गुजरात से या आपके राज्य से या मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश, कहाँ से करेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से हमारी रणनीति है कि भारत देश में 47 सीट आदिवासियों का है और करीब 55 सीट जो है जनरल सीट है, जिसको आदिवासी जिसको चाहेगा उसको हारा जिता सकता है। जब 100 सीट हम प्रभावित करेंगे पूरे देश में, तो निश्चित है कि मोदी जी का 2024 जो है, जो बोले हैं कि लाल किला से हम भाषण देंगे, वो नहीं दे सकेंगे। ये हम लोग काम करेंगे। क्या उद्देश्य इसका? ये जो आयोजन है पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ भी हमारे आदिवासी समाज के जो लोग निवासरत हैं, तो उनके ऊपर में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, उसी विषय पर आज की चर्चा है आदिवासी समन्वय समिति भारत के माध्यम से। और निश्चित रूप से जैसे हमारे संयोजक महोदय ने कहा कि इस देश के अंदर में जब से देश आज़ाद हुआ, कम्युनल अवार्ड पास हुआ, और मैं तो उस दिन का मैं याद करता हूं कि जब 2 वोट का अधिकार पूरे देश के अंदर में हमारे अनुसूचित वर्ग के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे बिरसा जयपाल मुंडा जी के माध्यम से हमें 2 वोट का अधिकार मिला था, जो आज तक ये बता नहीं रहे हैं। वो 2 वोट का अधिकार 24 सितंबर 1932 को वो पूना के अंदर में उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब धोखेबाजी किया। हम तो उसकी लड़ाई पर हैं कि अगर हमारे अपने समाज के लोगों को वोट के बारे में हम जागरूक कर लेते हैं तो ये लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं। रहा सवाल की जो घटनाएं बहुत जघन्य हुई है, जिसका मैं जिक्र करना भी शर्म महसूस करता हूं कि महिला, आज का मुद्दा तो हमारा समन्वय समिति का जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मुद्दा है कि इसको किस तरीके से बनाया जाए और क्या उसकी रणनीति होगी, उसी पर चर्चा है। आपके समाज के लोग जी हमारे अभी पावर में हैं लेकिन आपके साथ नहीं है, वो हम समाज क्या उनको कुछ? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे समाज के हैं लेकिन हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे समाज के नहीं है, जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ है। जैसे जी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा,
जैसे हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि हमारे समाज के राज्यपाल भी हैं मणिपुर में और राष्ट्रपति भी देश के हैं, लेकिन वो हमारे समाज के नहीं थे। अगर वो होते हमारे समाज के तो वो महिला हो करके भी आज हमारे माँ बहनों के साथ में इस तरह, मैं वही चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था कि महिला चाहे भारत की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे किसी भी देश की हो, विश्व की महिला हो, महिला महिला है और महिला की इज्जत बचाने के लिए आदिवासी समाज सड़कों पर अपनी जान लगाने के लिए अभी तैयार है। मैं NR भुआर्य और मैं कोयतोड़ बलवाना महासभा का मध्य प्रदेश का संयोजक हूँ और समन्वय समिति भारत का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।